नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का फैसला लेकर पूरा खेल पलट दिया है। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हारने के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ने का ऐलान किया है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा के बहुमत को हिला दिया है और कैसे राज्यपाल की भी ममता बनर्जी को बर्खास्त करने में हालत खराब है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? क्या बंगाल चुनावों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपको बता दें शिवानी, कायदे से नियम कहता है कि अगर हारने के बावजूद मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है तो राज्यपाल को हक होता है कि वो मुख्यमंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। लेकिन ये नियम भी बंगाल के चुनावों में उल्टा पड़ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे राज्यपाल के फैसले की भी कोई कीमत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फंस गया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ममता बनर्जी ने कैसे चुनाव आयोग के पूरे खेल को बेनकाब कर दिया है, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि अमित शाह ने बंगाल चुनावों को जीतने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर हराने के लिए कितना तगड़ा खेला हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि भवानीपुर की सीट पर एसआईआर के दौरान लगभग 47,000 से ज्यादा वोट काटे गए और काटे गए वोटों में ज्यादातर मुसलमानों के नाम शामिल हैं। लगभग 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक भवानीपुर सीट पर काट दिया गया। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को हराने के लिए चुनावों के पहले से ही खेला शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि 2021 के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी ने लगभग 54,000 के वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। ऐसे हालातों में अमित शाह ने इस सीट पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। पहले वोटिंग में खेल हुआ, फिर काउंटिंग के दौरान क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काउंटिंग को रोक दिया गया, टीएमसी के एजेंट को काउंटिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया। ममता बनर्जी कैसे भागती हुई काउंटिंग सेंटर पहुंची और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मारपीट की खबर निकलकर सामने आई, आप जानती हैं। फिलहाल जो कुछ भी हुआ उसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि भवानीपुर सीट पर जो खेल हुआ है वो अब एक्सपोज हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं आपको बता दूं शिवानी, लगभग 1 घंटे तक रिजल्ट के आंकड़े अपडेट नहीं किए गए। फिर अचानक से जब नतीजे निकलकर सामने आए तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से 15,000 वोटों के अंतर से हार चुकी हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटों को डिलीट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। आपको बता दें शिवानी, खबर आप देख भी सकती हैं, ज्यादा पुरानी ये खबर नहीं है। ये 23 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है और 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं। लगभग 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिका में सवाल किया गया कि अगर हार जीत का अंतर 2% का है और 15% वोट डिलीट कर दिए गए हैं तो बंगाल के चुनाव के नतीजों का क्या होगा। इस पर जो जस्टिस जयमाला बागची हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा और अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ भवानीपुर सीट नहीं है, लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर खेला हुआ है। भवानीपुर की सीट का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बंगाल की 294 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटों को डिलीट कर दिया गया है। मतलब 27 लाख से ज्यादा जब अर्जियां पेंडिंग पड़ी हो और अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो जाए तो आप समझ सकती हैं कि बंगाल में महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार से बड़ा खेला हो चुका है। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি এদেরকে সেটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने रिजल्ट आने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और खुला चैलेंज किया कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं हारी नहीं तो इस्तीफा किस बात का। आपको बता दें शिवानी, जैसे एक तरफ ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। पहले भी किस तरीके से टीएमसी के दफ्तर
पर आगजनी हुई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, आप जानती हैं। लेकिन अब आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बंगाल की सरकार नहीं आई है, लेकिन उसके पहले ही बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने वीडियो को बाकायदा शेयर किया और उसमें आप देख सकती हैं कि बंगाल की सबसे ऐतिहासिक मार्केट में मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि जो टीएमसी के पूर्व मंत्री हैं उनको घसीट कर मारा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीटें लेकर आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, उसकी हालत कितनी खराब है ममता बनर्जी के एक इस्तीफा ना देने के फैसले से। आपको बता दें कि बंगाल में जैसे हालात हैं, जैसे हिंसा भड़की है, जैसे सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी के घर को जैसे भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडों ने घेर लिया है, ऐसे हालातों में बंगाल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा टाइट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आप खबर देख सकती हैं कि ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी के आवास पर जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी उसे वहां से हटा दिया गया है। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से टीएमसी को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर दम है तो राज्यपाल को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त इसलिए नहीं किया है क्योंकि राज्यपाल भी अच्छे से जानता है, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है और चुनाव आयोग भी अच्छे से जानता है कि अगर ममता बनर्जी से अभी पंगा लिया तो पूरा खेल उल्टा पड़ सकता है। नहीं, अगर जनादेश है तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। तो सुना आपने, अभिषेक बनर्जी का कहना है कि मैं चुनाव आयोग को खुला चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो 12 से 6 बजे तक के काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए जाएं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि मैं तो 100 सीटों पर धांधली के सबूत दिखा सकता हूं, लेकिन अगर चुनाव आयोग 10 सीटों के भी सीसीटीवी फुटेज जारी कर देता है तो हम ये मान लेंगे कि ये पब्लिक का जनादेश है और किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हुई है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम बदली गई है। एक तरफ ईवीएम बदलने के आरोप हैं, दूसरी तरफ वोट डिलीट हुए हैं और तीसरा ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देने के लिए तैयार है। ऐसे हालातों में अगर कहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्खास्त करते हैं तो क्या बंगाल चुनावों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, ये देखना होगा। तो पूरा सिस्टम लगाकर जैसे अमित शाह ने बंगाल में फतेह हासिल की, ऐसे में क्या ये बीजेपी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।